जय श्री कृष्णा दोस्तों। मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि चुगली करना पाप क्यों है। एक छोटी सी कहानी, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। हम सबके मन में यह ख्याल आता है कि चुगली करने से किसी का नुकसान नहीं होता, लेकिन फिर भी इसे पाप माना गया है। हम सबकी नज़र में चोरी, झूठ बोलना, हत्या करना, इन सारी चीज़ों को पाप माना गया है। लेकिन किसी का निंदा करना, उससे तो किसी का हानि नहीं होता, लेकिन उसे फिर भी पाप कहा गया। ऐसा क्यों? तो आइए जानते हैं। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि माधव, मेरे समझ में यह नहीं आ रहा कि चुगली करना पाप क्यों है। माधव, क्या यह सत्य है कि चुगली करना पाप है? कृष्ण ने कहा, हाँ पार्थ, ये सच है कि चुगली करना पाप है। किसी का निंदा करना पाप है। और वह कैसे है, ये मैं तुम्हें आज बताता हूँ। एक राजा था। वह जब भी यज्ञ करता तो ब्राह्मणों को भोज करवाता था। सारे ब्राह्मण को न्योता दिया जाता और वो वहां पहुंचते और उस भंडारे का आनंद लेते थे। भोज चल रहा था। राजा ब्राह्मण को भोज परोस रहा था। नीचे सारे ब्राह्मण भोज कर रहे थे। एक बहुत बड़ी लंबी कतार लगी हुई थी ब्राह्मणों की। आसमान में एक चील उड़ता हुआ जा रहा था, जिसके पंजे में एक सर्प था जो कि विषैला था। वह चील सर्प को दबोच के उड़ रहा था और जहां ब्राह्मण भोज कर रहे थे उसी के ऊपर से गुजर रहा था। सर्प के मुख से विष का कुछ बूंद ब्राह्मण के पात्र पर पड़ गया और उनके भोजन में मिल गया। ब्राह्मण ने जो ही भोजन ग्रहण किया, कुछ ही क्षण बाद उनकी मृत्यु हो गई। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। ऊपर बैठे यमराज यह सारा सब कुछ देख रहे थे। अब वह यमराज विचार करने लग गए कि ब्रह्म हत्या का पाप किसके सर पे रखा जाए। राजा तो निर्दोष है, राजा ने तो कुछ नहीं किया और सर्प ने भी जानबूझ के विष नहीं डाला था और ना ही चील ने जानबूझ के वहां कुछ किया था। तो यमराज चिंतित हो गए। वह सोचने लग गए, आखिर हत्या तो हुई है और ब्रह्म हत्या तो बहुत बड़ा पाप है, वो भी घर बुला के ब्राह्मण का हत्या करना। लेकिन यह मृत्यु अनजाने में हुई थी। यमराज ने बहुत सोचा। तभी उनकी नज़र एक महिला पर गई जो कि उसी गांव की थी। वह महिला एक नंबर चुगलखोर थी। यमराज ने देखा कुछ ब्राह्मण आ रहे थे जो कि वो भी भोज करने ही आ रहे थे। महिला दौड़ती हुई गई और उन ब्राह्मण के पास जाकर कहने लग गई, अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, हम राजा के पास भोज के लिए जा रहे हैं। उन्होंने हमें आमंत्रण किया है तो वहाँ पे हम आज भोजन करेंगे। महिला बोली, मत जाओ, वह राजा दुष्ट है। उसने अपने खाने में जहर मिलाकर ब्राह्मण को खिलाया और ब्राह्मण की हत्या कर दी। यह देख सारे ब्राह्मण चौंक गए और वहीं से लौट गए। महिला को चैन नहीं मिला। वो गांव के दो चार औरतों के पास फिर गई और वहां भी जाकर बात फैला दी। कहने लग गई, जानती हो, उस राजा ने तो ब्रह्म हत्या किया है। उसने भोज में मिलाकर विष को ब्राह्मणों को खिलाया है और ब्राह्मणों की हत्या हो गई। कितना बड़ा पाप है ये। और ऐसे कहते हुए उसे बड़ा मजा आ रहा था। यमराज सब देख रहे थे। यमराज ने देखा कि यह औरत चुगलखोर है और इसे दूसरों की निंदा करके बड़ा मजा आ रहा है। इसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। उन्होंने यह विचार किया कि राजा का कोई दोष नहीं, ना ही सर्प का दोष है और ना ही उस पंछी का दोष है और ना ही मरने वाले उस ब्राह्मण का कोई दोष है। तो उस ब्राह्मण की मृत्यु का सारा दोष इस चुगलखोर औरत के सिर पे मर दिया जाए। तो यमराज ने बिल्कुल ऐसा ही किया। तो इस तरह उस स्त्री के सर पे ब्राह्मण के हत्या का पाप लगा। जो लोग चुगली करते हैं उन्हें यह पता ही नहीं होता कि किस प्रकार वह दूसरों का पाप अपने सर के ऊपर ले लेते हैं। हमें इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं होता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं और अनजाने में ही हम यह पाप कर बैठते हैं। कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, आशा है इस कहानी से तुम समझ गए होगे कि चुगली करना पाप क्यों है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा
और ऐसी अच्छी बातों जानने के लिए, समय देने के लिए आपका धन्यवाद।